नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शास्त्री मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 9 के प्रोज का पहला पार्ट, जिसका नाम है द फन द हेड। इसका आधा वीडियो मैंने आपको बना दिया पार्ट नंबर फर्स्ट में। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले आप उस वीडियो को देखेंगे तब ये पार्ट नंबर सेकेंड आपको समझ में आएगा। इस कहानी में दो भाई बहन है, एक का नाम टॉमी है, एक का नाम मार्जी है। और मार्जी जो है वो छोटी बहन है और टॉमी जो है बड़ा भाई है। टॉमी की उम्र 13 साल है और मार्जी की उम्र जो है वो 11 साल है। और ये कहानी हमारे फ्यूचर के बारे में बताती है कि फ्यूचर में क्या होगा। और एक समय था, टॉमी ने एक किताब को पाया जो किताब पुराने समय की थी, उसमें स्कूल के बारे में लिखा था और उस स्कूल के बारे में किताब को मार्जी पढ़ती है। ये आधे भाग किताब के हो चुके हैं, आधे भाग वीडियो में बाकी है। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आधा पार्ट। तो ये रहा आपके सामने टेस्ट। यहाँ तक हमने पढ़ा था 5वें पैराग्राफ तक। अब आगे पढ़ना है। लिखा है मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब अंतिम में लिखा है ईडी, इसका मतलब थर्ड फॉर्म। डिसअपॉइंटेड में निराश होता है और डी का मतलब चुका चुकी चुके। तो लिखा है मार्जी मिस मार्जी वाज मिस थे और डिसअपॉइंटेड में निराश हो चुकी। मार्जी निराश हो चुकी थी। क्यों? क्या कारण था? पहले कारण समझो। क्योंकि जो टॉमी था ना, उसका एक कंप्यूटर जिसपे वो पढ़ता था वो खराब हो गया था। तो जब खराब हो गया था, उसका हिस्ट्री का सेक्टर एकदम ब्लैंक हो गया था। उसको ठीक करने में 1 महीने का टाइम गया था। तो मार्जी ने सोचा मेरा जियोग्राफी का सेक्टर खराब हुआ है, उसको ठीक करने में करीब 1 महीने का टाइम जाएगा, क्योंकि भैया का भी उतना टाइम लगा था। लेकिन आपके मार्जी के जियोग्राफी के सेक्टर को ठीक करने में 1 घंटे का टाइम लगा। मार्जी निराश हो गई कि भैया का कंप्यूटर खराब हुआ तो 1 महीने का टाइम लगा, मेरा कंप्यूटर खराब हुआ तो 1 घंटे में बन गया। अगर भैया की तरह ये भी खराब हुआ होगा तो 1 महीने में मुझको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। तो इसीलिए ये लिखा है भैया कि मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड। मार्जी निराश हो चुकी थी। सी हैड बीन होपिंग। होप में होता है आशा और आईएनजी में होता है रहा रही रहे। तो मार्जी आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर। अभी में होता है दूर, कि जो टीचर है कंप्यूटर मेरा, उसको ठीक करने के लिए वह दूर ले जाएंगे ऑल टुगेदर में अपने साथ। काउंटी इंस्पेक्टर जो आए थे, वो काउंटी इंस्पेक्टर की हिंदी होती है निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक जो कंप्यूटर को ठीक करते हैं, उनको वो कह रही है कि दे वुड टेक द टीचर, कि वह टीचर को ले जाएंगे। अभी माने दूर ले जाएंगे, ऑल टुगेदर में साथ साथ। दे हैड वंस टेकन टू टॉमीज टीचर, कि वह टॉमी के एपोस्ट्रोफी, इसका मतलब होता है क की के, कि वह टॉमी के टीचर को ले गए थे। अभी में होता है दूर ले गए थे। फॉर नियरली में होता है लगभग। क्या होता है भैया? लगभग। कि वह टॉमी यानी मेरे बड़े भैया के टीचर को ले गए थे लगभग ए मंथ माने 1 महीने तक। कितने महीने तक? 1 महीने तक दूर लगे थे। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, हिस्ट्री का जो सेक्टर था, हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली में पूर्ण रूप से, वह पूर्ण रूप से पूरा ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड। मार्जी निराश हो चुकी थी। सी हैड बीन होपिंग। वो आशा कर रही थी कि दे वुड टेक द टीचर, कि वह टीचर को ले जाएंगे, अबे में दूर ले जाएंगे, ऑल टुगेदर में साथ साथ ले जाएंगे। और दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, कि वो क्यों हुई? वह टॉमी के टीचर को ले गए थे, अबे में दूर ले गए थे। फॉर नियरली में लगभग ए मंथ, 1 महीने तक दूर ले गए थे। बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, हिस्ट्री का जो सेक्टर था, हैड ब्लैंक, वो ब्लैंक हो चुका था। आउट कंप्लीटली, पूर्ण रूप से हिस्ट्री का सेक्टर ब्लैंक हो चुका था। बच्चों क्या इतनी बातें सुन भाई? आइए आगे बढ़ते बच्चा। आगे क्या कहा गया भैया? आगे लिखा है सो मीन्स होता है इसलिए। सो मीन्स क्या होता है? इसलिए। लिखा है सो इसलिए। सी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। भैया ये बताओ कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? वाई में क्यों होता है, विल से वुड बनता है गा गी गे, एनीवन में कोई, राइट में से लिखेगा, अबाउट में के बारे में, स्कूल में स्कूल। उसने कहा भैया ये बताओ कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? जब इतनी बातें टॉमी सुनता है तो लिखा है टॉमी लुक्ड, टॉमी देखता है, एट हर माने उसकी ओर, विथ वेरी सुप्रियर में से होता है श्रेष्ठ। क्या होता है भैया? श्रेष्ठ। और आइज में आंखों से, जैसे आंखों को दिखा कैसे डराना, क्या कह रही हो तुम, ऐसे टॉमी उसकी ओर बहुत श्रेष्ठता भरी नज़रों से देखता है। लिखा है टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी उसकी ओर देखता है, विथ वेरी सुप्रियर आइज, बहुत श्रेष्ठता भरी नज़रों से। बिकॉज क्योंकि इट इज नॉट आवर काइंड, काइंड में होता है प्रकार, ऑफ स्कूल, ऑफ मिस का की होता है। तो कहता है मेरी बहन पगली सुन, बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारी तरीके का स्कूल नहीं था। स्टूपिड माने मूर्ख। ये स्टूपिड वर्ड किसके लिए आया है? ये स्टूपिड वर्ड मार्जी के लिए आया है। किसके द्वारा आया है? टॉमी के द्वारा। तो टॉमी ने अपनी बहन को कहा मूर्ख,
इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारी तरीके का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने समय का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो, जो सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले होता था। यानी आज का स्कूल नहीं है बच्ची, ये सैकड़ों और सैकड़ों साल पहले होता था। और फिर से अच्छे से समझाते हुए कहता है ही एडेड, लिखा है लोप्टी, वह धीरे से कहता है। आगे लिखा है प्रोनाउंसिंग, माने उच्चारण करते हुए, द वर्ड में शब्दों का केयरफुली में सावधानी से, यानी अपनी बहन को समझाता है कि स्कूल कब का था। अच्छी तरीके से समझाने के लिए उसने एक वर्ड का इस्तेमाल किया, वो है सेंचुरीज। तो उसने कहा बहन सेंचुरीज में होता है शताब्दी, कई शताब्दी, 100 वर्ष का समय शताब्दी कहलाता है। तो कहा गया है कि शताब्दियों पहले की बात है, ये आज के स्कूल की बात नहीं हो रही है। कई शताब्दियों पहले स्कूल कैसे होता था उसके बारे में किताब में लिखा हुआ है। तो क्या बच्चा समझ में आया आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप फिगर में, चित्र में भी देख सकती हैं, ये आपके सामने बैठा हुआ है कौन? टॉमी। और कौन बैठा है? मार्जी। और दोनों आपस में बात कर रहे हैं और किताब खोल करके टॉमी पढ़ रहा है, मार्जी बैठी हुई है। लिखा है मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को हर्ट हुआ, दुख हुआ। उसने कहा वेल ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती कि व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, कि किस तरीके के स्कूल होते थे। दे हैड, उस समय, आर टाइम एगो, उस समय पहले। यानी मार्जी कहती भैया से, भैया मुझको तो नहीं पता है कि उस समय किस तरीके के स्कूल होते हैं। सी रीड, वह पढ़ती है, द बुक, किताब को, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे पर रखकर, फॉर ए व्हाइल, कुछ समय तक। यानी आपके टॉमी बैठे हैं, टॉमी के कंधे पर यहाँ पर रखकर मार्जी ने किताब को कुछ समय तक क्या किया? पढ़ा। तो लिखा है बच्चा कि सी रीड, वह पढ़ती है, द बुक में किताब को, ओवर शोल्डर, कंधे पर रखकर, फॉर ए व्हाइल में कुछ समय तक, दिन तब, सेट कहती है एनीवे, कोई बात नहीं भैया, दे हैड ए टीचर, उनके पास अध्यापक थे। क्या थे? अध्यापक। तो कहती उनके पास कौन थे? अध्यापक। आइए आगे देखते बच्चों। तो आगे कहा गया आपके सामने यहाँ पर कि श्योर में होता है निश्चित रूप से, दे हैड ए टीचर, उनके पास अध्यापक होते थे, बट लेकिन इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो नियमित अध्यापक नहीं होते थे। इट वाज ए मैन, वह एक आदमी होते थे। जैसे कंप्यूटर पे क्या है, ऑनलाइन सिस्टम में क्या है कि 4:10 पर अगर क्लास है तो 4:10 पर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। आज भी ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी टीचर की आकस्मिक तबीयत खराब हो गई, वो आ रहा है बाइक से पानी बरसने लगा, कोई भी दिक्कत है, वह क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा। पर ऑनलाइन सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो लिखा है भैया कि श्योर, निश्चित रूप से, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक अध्यापक होते थे, बट लेकिन इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो नियमित अध्यापक नहीं होते थे। इट वाज ए मैन, वह एक आदमी हुआ करते थे। तो आपकी मर्जी का थी ए मैन, अरे एक आदमी, वो भी अध्यापक। ए मैन, एक आदमी। हाउ कुड ए मैन, कैसे एक आदमी, बी माने हो सकता है या बन सकता है, ए टीचर, एक अध्यापक, कैसे एक आदमी अध्यापक बन सकता है। वेल ठीक है, ही जस्ट टोल्ड, उसने उनसे कहा, द बॉयज में लड़के से, एंड ऑल गर्ल्स, लड़कियों से, थिंग्स माने चीज़ें, एंड और गेम माने दिया करते थे, देम माने उन्हें होता है होमवर्क में गिरफ्तार। आपकी मार्जी को टॉमी समझाता है कि मेरी बहन सुनो, उस समय एक आदमी जो होता था वो अध्यापक हुआ करता था, जो लड़कों को और लड़कियों को सेम पढ़ाता था और सेम उनको होमवर्क देता था। एक ही चीज़ पढ़ाता था और एक ही चीज़ को होमवर्क देता था, एंड और आज कर देम क्वेश्चन, और उन सबसे प्रश्न भी पूछता था। 7वां पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है। लिखा है कि ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी जो होता है वो पर्याप्त रूप से स्मार्ट नहीं हो सकता। मार्जी का कहना है कि एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है भैया, एक आदमी कैसे स्मार्ट हो सकता है। उसने कहा है कि मैन इज नॉट स्मार्ट टीचर, एक आदमी पर्याप्त रूप से स्मार्ट टीचर नहीं हो सकता है। श्योर, निश्चित रूप से ही इज, लेकिन वह है। माई फादर, मेरे पिताजी, नो, जानते हैं कि एज मच, उतना ज़्यादा, एज माई टीचर, जितना मेरे अध्यापक। आपके टॉमी ने कहा बहन सुनो, एक आदमी अध्यापक हो सकता है। आज अपने पापा जो है ना, वो अपने पापा भी उतना ही जानते हैं जितना कि एक अध्यापक जानता है, क्योंकि एक अध्यापक भी टीचर है और हमारे पापा भी क्या हैं, एक व्यक्ति ही है। तो पापा प्रथम गुरु होते हैं, मम्मी प्रथम गुरु होती हैं। वैसे उसने कहा कि श्योर, निश्चित रूप से ही इज, यानी वह अध्यापक होते हैं। माई फादर, मेरे पिताजी, नोज में जानते हैं, एज मच एज, उतनी ज़्यादा, माई टीचर, जितना कि मेरा अध्यापक जानता है। ही नोज, वह जानते हैं, ऑलमोस्ट में लगभग, एज मच, उतना ही ज़्यादा, आई बेचा, बेचा में होता है शर्त लगाना। क्या होता है? शर्त लगाना। अगर कहते हैं कि अगर तुम मुझसे शर्त लगा लो तो मैं तुमको बता रही हूँ मार्जी कि मेरे पापा भी उतना जानते हैं जितना कि वह अध्यापक जानता है। यानी जितना अध्यापक जानता है उतना मेरे पापा जानते हैं। आई बेचा का मतलब मैं शर्त लगा सकता हूँ, मैं शर्त के कह सकता हूँ कि ही नोज, वह जानते हैं, ऑलमोस्ट एज मच, उतना ज़्यादा। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी, टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट में क्या होता है? झगड़ा करने के लिए। तो लिखा है मार्जी वाज नॉट
प्रिपेयर्ड, मार्जी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट दैट, में झगड़ा करने के लिए। सी सेड, उसने कहा कि आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती हूँ, टू स्टेन, मिस होता है अजनबी, मैन मिस आदमी, कि कोई अजनबी आदमी इन माई हाउस, हमारे घर में आए, और टू टीच में, मुझको पढ़ाए। मार्जी ने कहा भैया आप कह रहे हो कि एक आदमी टीचर होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कभी ऐसा पसंद नहीं करूंगी कि कोई अजनबी इंसान आए और आकर मुझको पढ़ाए। और ऐसा आज होता है कि ट्यूशन के लिए कोई भी अध्यापक आ जाता है, आपको पढ़ाता है, आपका मन लगता है, कभी नहीं लगता है। अगर वो एंजॉयमेंट वाला टीचर होता है तो मन लग जाता है, अगर एंजॉयमेंट वाला टीचर नहीं है तो आपको मन नहीं लगता है। तो ऐसे ही कहा गया बच्चा कि आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहती, ए स्ट्रेंज माने एक अजनबी, मैन मिस आदमी, इन माई हाउस, मेरे घर में आए, और टू टीच में, मुझको पढ़ाए। ऐसा किसने कहा? मार्जी ने कहा। किससे कहा? टॉमी से कहा। तो टॉमी ने क्या किया? टॉमी गुस्सा हो गया, और गुस्सा होकर कहा अरे मेरी पगली बहनियाँ, टॉमी स्क्रीम, स्क्रीम होता है चीखना, टॉमी चीखते हुए कहा विद लाफ्टर में, हंसी के साथ, टॉमी चीखते हुए और हंसी के साथ कहा यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो, मच माने बहुत अधिक, मार्जी मेरी बहन, ये मेरी बहन, अरे पगली बिट्टी तुम नहीं जानती हो, बहुत ज़्यादा पता तुमको नहीं है। द टीचर्स डिड नॉट लीव, अध्यापक नहीं रहते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो अध्यापक नहीं रहते थे, इन द हाउस, घरों में, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास स्पेशल मीन्स क्या होता है? विशेष। क्या होता है भैया? विशेष। बिल्डिंग मीन्स क्या होता है? इमारत। क्या होता है? इमारत। जो टीचर होते थे उनके पास एक विशेष इमारत होती थी। एंड और ऑल किड्स, किड्स माने होता है बच्चे, किड क्या है? सिंगुलर है, यस का मतलब प्लूरल है, तो आपका चिल्ड्रन का सिनोनिम किड्स होगा, चाइल्ड का सिनोनिम किड होगा, तो लिखा है किड्स वेंट देयर, सारे बच्चे वहाँ पर जाते थे। फिर से देखो, टॉमी ने अपनी बहन से कहा कि टॉमी स्क्रीम, टॉमी चीखते हुए, विथ लाफ्टर, हंसी के साथ, टॉमी हंसी के साथ चीखते हुए कहता है कि यू डोंट नो, तुम नहीं जानती हो, मच माने बहुत ज़्यादा, मार्जी मेरी प्यारी बहन मार्जी, द टीचर्स डिड नॉट लीव, अध्यापक नहीं रहते थे, इन द हाउस, घरों में, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष इमारतें होती थी, एंड और ऑल द किड्स, और सारे बच्चे वेंट देयर, वहीं पर जाते थे। जैसे आज के समय में क्या है? कोचिंग है, कोचिंग में टीचर रहते हैं, आप जाकर के वहाँ पढ़ते हो, तो इसमें जैसे आप एक वर्ड सुने होंगे कोचिंग, ट्यूशन, दोनों में अंतर क्या होता है? तो सी फॉर चिल्ड्रन होता है, सी फॉर कोचिंग होती है, जहाँ पर बच्चे जाकर पढ़ते हैं उसे कोचिंग कहते हैं, और टी फॉर ट्यूशन होता है, और टी फॉर टीचर होता है, जहाँ पर टीचर जाके पढ़ाते हैं उसे ट्यूशन कहते हैं। तो जहाँ पर बच्चे जाके पढ़ते हैं उसे कोचिंग कहते हैं, जहाँ पर आपके टीचर जाके पढ़ाते हैं उसे ट्यूशन कहते हैं। तो वैसे ही कहते हैं कि वहाँ पर एक विशेष इमारतें होती थी, जिस इमारतों में बच्चे जाकर पढ़ा करते थे। और आज के समय में, यानी कि आपके जो फ्यूचर की बात हो रही है, वहाँ पर कोई टीचर नहीं होगा, कोई स्कूल नहीं होगा, एक छोटा सा कंप्यूटर होगा जहाँ पर आपको रोबोट पढ़ाते होंगे। तो ये बातें टॉमी और मार्जी आपस में करते हैं। आगे क्या होता है भैया? आगे मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर हम आपको लेके आए हैं, क्या बात है देखिए, लिखा है ऑल द किड्स, सारे बच्चे, लर्न माने पढ़ा करते थे, द सेम थिंग्स माने एक ही चीज़ को, जितने भी बच्चे थे वो सारे बच्चे एक ही चीज़ को पढ़ाते करते थे। श्योर में होता है निश्चित रूप से, इफ़ दे वर द सेम एज, क्योंकि वह बच्चे एक ही उम्र के होते थे। जैसे आप वीडियो को देख रही हो या आप देख रहे हो, तो आपकी उम्र कितनी होगी? 5 साल के बच्चे होते हैं तो कक्षा 1 में जाते हैं, और आप 9 में अगर हो तो 9 5 कितना हो गया? 14, 9 and 5 = 14, तो आपकी उम्र बहुत ज़्यादा होगी, 13, 14 या 15 साल के आप होंगे। तो ऐसे ही सीक्वेंस में जो बच्चे हुआ करते थे, हर क्लास में एक ही उम्र के बच्चे होते थे। कक्षा 6 में बच्चे हैं तो कक्षा 11 में, कक्षा 6 में अगर बच्चे हैं तो 11 वर्ष के हैं, 7 में बच्चे हैं तो 12 वर्ष के हैं, 8 में हैं तो 13 वर्ष के हैं, 9 में हैं तो 14 वर्ष के हैं। ऐसे ही सेम उम्र के बच्चे हुआ करते थे। और आगे देखिए कहा गया भैया, तभी दोनों में बातचीत हो रही थी, तभी क्या होता है? बट माई मदर, लेकिन मेरी माता जी सेज मिस कहती हैं, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, यानी एक टीचर जो होता है वो एडजस्ट कर लेता है, व्यवस्थित कर लेता है, टू फिट द काइंड माइंड ऑफ ईच बॉयज, यानी अपने दिमाग को, माइंड को वो क्या करता है? फिट कर लेता है, कि उसका मस्तिष्क एकदम फिट हो जाता है, ईच बॉय, प्रत्येक बच्चे के लिए, एंड गर्ल, लड़की के लिए। आपको बताना चाहूँगा, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ 70-80 बच्चे रहते हैं। अब 70-80 बच्चों के दिमाग में 70-80 बच्चे अपने अपने दिमाग के अलग अलग होते हैं, लेकिन सबको एकत्रित करके सबको एक ही चीज़ पढ़ाना और समझाना और हंसाना कितना कठिन काम होता है। लेकिन हम अध्यापक अपने जीवन का समर्पण देते हुए बच्चों को एडजस्ट करते हैं, उनको खुश करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनको हंसाते हैं, उनका होमवर्क साइन करते हैं, उनकी खुशी का ध्यान देते हैं, उनकी पढ़ाई का ध्यान देते हैं, उनकी हर एक चीज़ डिसिप्लिन का ध्यान देते हैं। ये चीज़ कैसे हो पाती है? क्योंकि हम एडजस्ट करते हैं, हम व्यवस्थित करते हैं कि हर बच्चा हमारे लिए समान है। तो कहा गया भैया, उनकी मम्मी जी कहती हैं, क्या कहती हैं? लिखा है बट मदर सेज अ टीचर, मम्मी कहती हैं कि एक अध्यापक जो होता है हैज़ टू बी एडजस्ट, वह व्यवस्थित कर लेता है, टू फिट द माइंड, अपने मस्तिष्क को, आप ईच बॉय, प्रत्येक लड़के के लिए, एंड गर्ल, और लड़की के लिए, इट टीचेज, वह पढ़ाता है, एंड और दैट इट किड्स, और सारा बच्चा हैज़ टू बी
टाट पढ़ता है डिफरेंटली मीन्स होता है अनेक या भिन्न प्रकार से, यानी हर बच्चा कैसे पढ़ता है, भिन्न प्रकार का। कोई बच्चा कहेगा दो का दो, दो दूनी चार, दो तिया छः, दो चौक आठ, कोई बच्चा मन में वही चीज़ पढ़ेगा, कोई बच्चा तेज तेज पढ़ेगा, कोई बच्चा धीरे धीरे पढ़ेगा। तो हर बच्चे क्या करते हैं, डिफरेंटली चीज़ों को पढ़ा करते हैं। आगे देखते बच्चों, आगे क्या कहा गया भैया। आज इस पार्ट को समाप्त करने की बारी, बहुत ज़्यादा नहीं, 2 पैराग्राफ और है, ध्यान से देखते हैं। लिखा है जस्ट द सेम, ठीक वैसे ही, दे डिड नॉट डू इट व्हाट विद इन, ठीक उसे वैसे ही जैसे वो चाहते हैं वैसे नहीं होता है। इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर आपको ये पसंद नहीं, यानी टॉमी और मार्जी में बात हो रही है कि मार्जी बहन अगर तुमको किताब पढ़ना पसंद नहीं है, स्कूल के बारे में बुराई कर रही हो और किताब में स्कूल के बारे में ही लिखा है, तो टॉमी ने कहा इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुमको यह पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुमको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मार्जी ने कहा आई डिड नॉट से, मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ, आई डिड नॉट लाइक इट, मुझे यह पसंद नहीं है, मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ कि मुझको किताब नहीं पसंद है। मार्जी सेड, मार्जी ने कहा, क्विकली में होता है तेजी से, मार्जी ने क्विकली से कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं कि मुझको किताब नहीं पसंद है। शी वांटेड टू रीड, वह चाहती थी पढ़ना, अबाउट द दोज फनी स्कूल बुक्स, उस फनी मजाकिया स्कूल के बारे में जो किताब में लिखा था उसके बारे में वो पढ़ना चाहती थी। और लिखा है दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी वह किताब को आधा भी समाप्त नहीं की थी। व्हेन मार्जी, तभी मार्जी की मदर मिस, मम्मी जी कार्ड माने पुकारती हैं, मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल का समय हो गया। जैसे ऑनलाइन सिस्टम में जो टाइमिंग सेट होती है उस टाइमिंग में क्लास स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही मार्जी की मम्मी ने कहा बिटिया स्कूल की टाइमिंग स्टार्ट हो गई है, यानी कंप्यूटर पे तुम्हारा क्लास स्टार्ट हो गया है, आ जाओ। तब क्या होता है आगे देखिए, कहा गया बच्चा मार्जी लुक अप, मार्जी ऊपर देखती है, टाइमिंग देखती है और समय बाकी था अभी। उसने कहा नॉट एट मम्मा, मम्मा अभी इस टाइम नहीं हुआ है। नाउ अब सेट मिसेस जॉन, अब श्रीमती जॉन ने कहा एंड और इट इज प्रॉबली टाइम टू फॉर टॉमी टू, अबे टॉमी का भी समय हो गया है। मम्मी ने कहा अरे बिटिया तुम्हारा ही नहीं बल्कि टॉमी का भी पढ़ने का समय हो गया है, तुम दोनों आ जाओ क्योंकि टाइमिंग हो चुकी है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक, भैया क्या मैं किताब पढ़ सकती हूँ, सम मोर, कुछ और अधिक, विथ यू, आपके साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद। भैया अभी तो स्कूल का टाइमिंग हो गया, मैं क्लास अटेंड करने जा रही हूँ, जब मैं अटेंड करके आऊँगी तो क्या मैं इस किताब को और पढ़ सकती हूँ। तो टॉमी कहता है मे बी, हो सकता है। ही सेड, उसने कहा, लिखा है नॉन कंटिन्यूअस था, उदासीनता, उदासीनता, उदासीनता का मतलब दुख के साथ। उसने कहा ठीक है। ही वॉक्ड अबे, वह दूर चला गया। विशिंग में सीटी बजाते हुए, वो सीटी बजाते हुए दूर चला गया। जो डस्टी ओल्ड बुक, जो धूल से भरी हुई पुरानी किताब थी, ट्रैक्ड बीनीथ माने नीचे होता है, बीनीथ में क्या होता है भैया नीचे, और ट्रैक में लटका कर या रख करके, हिज आर माने अपने भुजाओं, यानी भुजाओं के नीचे ऐसे किताब को रखते हुए वह पैदल आगे की ओर बढ़ गया। वही चीज़ के लिए कहा गया है कि मे बी, ऐसा हो सकता है। ही सेड, उसने कहा नॉन कंटिन्यूअस था, उदासीनता के साथ। ही वॉक्ड, वह आगे बढ़ गया। अबे मिस दूर, बेसिंग में सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक, पुरानी धूल से युक्त जो किताब थी, ट्रैक्ड बीनीथ द हिज आर्म, अपने भुजाओं के नीचे रखते हुए वो आगे की ओर बढ़ गया। आगे क्या कहा गया बच्चा, आरजे लिखा है कि मार्जी, जो मार्जी थी उसका स्कूल का टाइम हो गया था, वो आपके कंप्यूटर पर बैठ चुकी थी। तो लिखा है मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल के कमरे में गई, अर्थात उसके कमरे में ही स्कूल का कमरा था, ने पूरा कंप्यूटर रखा, सारा सेटअप था, कुर्सी थी, उसी बैठ गई। तो लिखा है मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी स्कूल के रूम में गई। इट वाज राइट, यह एकदम सही था। कहाँ पर था इसका स्कूल का रूम, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के बगल, उसके बेडरूम के जस्ट बगल उसका स्कूल का कमरा था। कहाँ का कमरा था, स्कूल का कमरा। एंड और द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिकी जो अध्यापक थे, वाज ऑन वेटिंग, वो इंतजार कर रहे थे, फॉर हर माने उसका, यांत्रिकी अध्यापक कंप्यूटर पर उसका इंतजार कर रहे थे। इट वाज ऑलवेज, वह हमेशा ऑन एट दी सेम टाइम, एक समय पर आ जाते थे। 4:10 का टाइमिंग है तो 4:10 पे क्लास स्टार्ट हो जाती थी, यानी सेम टाइम पर वो आ जाते थे। कब आते थे, एवरीडे, प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट माने होता है सिवाय या बजाय, सैटरडे एंड संडे, यानी शनिवार और रविवार को छुट्टी हुआ करती थी, शनिवार रविवार को छोड़ करके हर दिन वह समय पर आ जाया करते थे। तो समझ में आया बच्चा, आइए आगे बढ़ते भैया। आगे क्या कहा गया बाबू, आगे देखिए आपके मार्जी का स्कूल है, ये क्लासरूम है, ये बैठी हुई है और कंप्यूटर पे अपनी पढ़ाई कर रही है। अब इसके बाद आज का अंतिम पैराग्राफ है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पूरी क्लास को आपको ख़राब कर देगा, तो डिस्टर्ब नहीं होना और ध्यान से किताब को देखना है और सामने देख करके पढ़ना है। किताब का मतलब क्या, सामने देखोगे तो किताब ही है आपकी। बिकॉज, क्योंकि हर मदर, उसकी मम्मी जी सेड, मदर कहती हैं, लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची,
लर्न बेटर इफ दे लर्न एट द रेगुलर आवर। रेगुलर आवर मिलता है नियमित समय पर। उसकी मम्मी का कहना है कि अगर बिटिया तुम रोज़ पढ़ोगी और नियमित पढ़ोगी तो आप अच्छी बच्ची बन सकती हो। कहने का मतलब यह है कि मैं रोज़ खाना ना खा करके 10 दिन खाना ना खाऊं और 10 दिन के बाद मैं 10 दिन का खाना खा लूँ एक साथ में, तो मेरी तबीयत ठीक रहेगी? नहीं, मुझे रोज़ खाना खाना पड़ेगा ना। वैसे उसकी मम्मी जो है वो कहती हैं कि अगर तुमको अच्छी बच्ची बननी है तो अच्छी बच्ची कौन है? जो रेगुलर पढ़ती है, जो प्रायः रोज़ पढ़ती है। तो वही चीज़ कहा गया विकास को कि हर मदर उसकी मम्मी जी से कहती हैं लिटिल गर्ल, छोटी जो लड़कियां होती हैं, लर्न बेटर वो अच्छे से पढ़ सकती हैं, इफ़ दे लर्न अगर वो पढ़ें या सीखें या याद करें एट रेगुलर आवर नियमित समय पर। द स्क्रीन वॉच लीट अप, जो स्क्रीन थी वो लीट अप में जल रही थी और बुझ रही थी। एंड और इट सेड और वह कह रही थी, स्क्रीन क्या कर रही थी? टूडेज यानी आज, अर्थमेटिक अंकगणित, लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन मिलता है भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग। तो कहते हैं कि आज आपका अंकगणित का भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग है। पेज इंसर्ट कृपया डालिए यस्टरडे में बीते हुए कल का होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। प्रॉपर स्लॉट का मतलब क्या होता है? खांचा। मैंने आपको समझाया था जो स्लॉट होते हैं जहाँ पर होमवर्क दिए जाते हैं उसे खांचा कहते हैं, इंग्लिश में स्लॉट कहते हैं। तो आपका कंप्यूटर कहता है कि आज आपका अंकगणित का प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसके होमवर्क को आप यहाँ पर क्या करिए? स्लॉट में डालिए। तो आगे लिखा है मार्जी डिड सो विथ साई। मार्जी बहुत आह भरती है। आह भरने का मतलब क्या? कि फिर से चलो पढ़ो, फिर से मेहनत करो। अभी उसके मन में क्या चल रहा है पता है? वो किताब के बारे में, जो किताब के बारे में वो पढ़ के आई है, लेकिन अभी क्या है, मजबूरी है कि वो बैठ करके उसको पढ़ना है। तो लिखा है मार्जी डिड सो विथ साई। मार्जी आह भरती है। सी वाज थिंकिंग, वह विचार कर रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूलों के बारे में विचार कर रही थी। दे हैड, जो पहले हुआ करते थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर्स, जब उसके दादाजी, ग्रैंडफादर उसके दादाजी के दादाजी, वह ए लिटिल बॉय, जब एक छोटे बच्चे थे। मार्जी के दादाजी जब एक छोटे से बच्चे थे तो उनके स्कूल के बारे में वो सोच रही थी और कह रही थी मन में कि ऑल द किड्स, सारे बच्चे, फ्रॉम दी होल नेबरहुड, पड़ोस के संपूर्ण बच्चे। होल में संपूर्ण होता है और संपूर्ण के बाद केम आया है। लिखा है कि जो पड़ोस के सारे बच्चे होते थे वो आते थे, लाफिंग हंसा करते थे, एंड शाउटिंग और चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। वो मन में सोच रही है कि दादाजी जब हमारे छोटे थे और उनके दादाजी जब थे तो सारे बच्चे पड़ोस के एक साथ जाते थे, हंसते थे और चिल्लाते थे स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में। गोइंग होम, घर जाते थे टुगेदर, साथ साथ। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के समाप्ति पे, यानी स्कूल समाप्त होने के बाद सारे बच्चे स्कूल समाप्त होने के बाद सारे बच्चे अपने घर एक साथ जाते थे। और लिखा है बच्चा दे लर्न द सेम थिंग, वह एक ही चीज़ को सीखते थे। वह एक ही चीज़ को क्या करते थे भैया? सीखते थे। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाएगा, देखिए ध्यान से। लिखा है वह एक ही चीज़ को सीखते थे, सो दे कुड हेल्प, जिससे वह सहायता कर सकते थे वन एंड अदर, एक दूसरे की, विद द होमवर्क, गृह कार्य करने में, एंड और टॉक अबाउट इट, और उस गृह कार्य के बारे में बात करने में। यानी जो बच्चे थे वो एक ही उम्र के होते हैं, एक ही एज के थे, एक ही कक्षा के थे, एक ही गांव के थे, साथ स्कूल जाते थे, हंसते थे, बोलते थे, चिल्लाते थे, साथ साथ स्कूल से आते थे, जाते थे, और वह होमवर्क करने में एक दूसरे की सहायता करते थे। ये सारी चीज़ें के बारे में आपकी मार्जी सोच रही है। आगे लिखा है एंड द टीचर, और जो अध्यापक थे, वर पीपल, वह भी लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर, जो आपके कंप्यूटर पर उनका यांत्रिकी अध्यापक है, वाज प्रेसिंग, वह प्रेस कर रहा है, चल रहा है, बुझ रहा है, ऑन दी स्क्रीन पर, कंप्यूटर के पर्दे पर, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड प्लस 1/4, तो बता रहा है कि 1/2 प्लस 1/4 को ऐड करो, लेकिन मार्जी क्या है? सपना देखने में व्यस्त है, पुरानी किताबों के बारे में, स्कूलों के बारे में। ठीक है, मार्जी वाज थिंकिंग, मार्जी विचार कर रही थी, अबाउट हाउ, कि कैसे, द किड्स मींस बच्चे, मस्ट हैव लव्ड इट, कैसे वह स्कूल को प्यार करते थे, इन द ओल्ड एज, पुराने दिनों में। सी वाज थिंकिंग, वह विचार कर रही थी, अबाउट द फन दे हैड, इनके बारे में, यानी पहले की चीज़ों के बारे में वो विचार कर रही थी। तो ये था आपका पाठ। तो ये रहा बच्चों आपका पार्ट जो कि समाप्त हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके बताएंगे आप, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना साथ दिखाइए, अपना प्यार दिखाइए, कमेंट करके दिखाइए, और एक बार वीडियो को शेयर करिए, जोरदार शेयर करिए, और जोरदार शेयर करके वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।